पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं। कोई एक लीडर, कोई एक पार्टी या कोई एक इदारा ये दावा नहीं कर सकता कि वो पाकिस्तान को इस भंवर से निकाल सकता है। इस मुल्क को आगे चलाने का रास्ता इस ऐवान की मजबूती में है। इस मुल्क को आगे चलाने का रास्ता पाकिस्तान में आइन की सरबुलंदी में है, और पाकिस्तान में आइन की सरबुलंदी और पार्लियामेंट की मजबूती का इन्हिसार इस ऐवान के अंदर मौजूदा लोगों के वर्किंग रिलेशनशिप के ऊपर है। अगर इस ऐवान को हम चलाने की सलाहियत पैदा करेंगे तो वो बातें जो आज महमूद खान अचकजई साहब कर रहे हैं आइन की हुक्मरानी की, फिर उन बातों को शर्मिंदा ताबीर किया जा सकता है। लेकिन अगर इस ऐवान के अंदर हम मुसलसल बहाजराई पोलराइजेशन की सियासत करेंगे तो शायद वो उम्मीदें जो कौम ने हमसे लगाई हुई हैं हम उन पर भी पूरा नहीं उतर सकेंगे, और इस ऐवान की और आइन की मुसलसल बेतौकीरी का भी जरिया बनते जाएंगे। मैं समझता हूं कि हमारे फाजिल साथियों ने जो तकरीरें की वो उसमें जो तलखी है वो उनकी वक्त के साथ जरूर कम होगी, क्योंकि अब उनके ऊपर ये अब हम इंतखाबी मुहिम से आगे आकर इस ऐवान के अंदर बैठ गए हैं, जहां पर अब हमने इस मुल्क के मसलों का हल तलाश करना है। इस मुल्क के मसले कोई बाहर से आके हल नहीं करेगा। इस ऐवान की इज्तिमाई दानिश है जिसने इस मुल्क के मसाइल को हल करना है। कल तक हम उस तरफ बैठे थे, आज हम अगर इस तरफ बैठे हैं तो यही जमहूरी अमल है कि जब हम किसी निशिस्त के ऊपर बैठते हैं तो हमें ये जरूर पेश नजर रखना चाहिए कि कल को इस जमहूरियत के जरिए और इस सियासी अमल के जरिए किरदार बदलते रहते हैं, रोल बदलते रहते हैं, लेकिन हमारी रवायात मुस्तकिल तौर पे तारीख में रकम होती हैं। तो मैं ऑपोजिशन के साथियों को ये दावत दूंगा कि आइए हम इस मुल्क की खातिर, देखिए हमने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना किया है। जब आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर एक दहशतगर्दी का बदतरीन वाकया हुआ तो उस वक्त हमारे ये फाजिल दोस्त इस्लामाबाद की सड़कों पर धरने के एहतजाज के अंदर बैठे हुए थे, लेकिन हुकूमत ने सबको बुलाया और उसमें सारी कौम की क़यादत शरीक हुई, सियासी क़यादत शरीक हुई, सिविल क़यादत शरीक हुई, फौजी और अस्करी क़यादत शरीक हुई, और हमने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया। उस नेशनल एक्शन प्लान को सूबाई हुकूमतों ने और वफाकी हुकूमत ने अपनी सियासी तकसीम से कता नजर मुल्क के जज्बे के साथ उसके ऊपर अमल किया, और उसका नतीजा ये निकला कि मुल्क के अंदर अमन आया। खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा का सूबा कि जहां के हमारे भाइयों के कंधे शल हो गए थे जनाजे उठा उठा के, वहां पर भी अमन आया। बलूचिस्तान में अमन आया, कराची में अमन आया, बाकी इलाकों में अमन आया। और ये वो ताकत है जिसने बताया कि जब ये कौम मिलकर किसी मकसद के लिए काम करती है तो वो क्या कुछ कर सकती है, वो दहशतगर्दी को भी शिकस्त दे सकती है। इसी तरह मुझे याद है कि जब हमने CPEC का मंसूबा शुरू किया तो उसके ऊपर भी इब्तदा में बड़े एतराजात आए, लेकिन उस वक्त PTI की हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा में, और वजीर आला परवेज खटक साहब थे। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी जो उस वक्त हिज़्ब इख्तिलाफ के अंदर जमात थी। हमने इस ऐवान के अंदर एक दूसरे के खिलाफ तकरीरें की, लेकिन CPEC जैसे मंसूबे को कामयाब करने के लिए जब बीजिंग में हम गए छठी JCC मीटिंग में तो परवेज खटक साहब भी उसमें शामिल थे जो PTI के वजीर आला थे, उसमें पीपल्स पार्टी के वजीर आला भी शामिल थे, उसमें सारी कौम ने मिलकर इस मंसूबे को कामयाब किया। ये ताकत है इत्तेहाद की और एक दूसरे के साथ चलने की। अगर हमने एक दूसरे को नीचा दिखाने की सियासत की तो हम में से शायद कोई भी नीचा नहीं होगा, लेकिन इस मुल्क के 24 करोड़ अवाम को हम नीचा करेंगे, इस मुल्क के मुस्तकबिल को हम नीचा करेंगे। जनाब स्पीकर, आज से 24 साल के बाद इस खित्ते में भारत और पाकिस्तान दो मुल्क अपने आजादी के 100 साल मना रहे होंगे। हमें आज ये सोचना है कि हमारे नौजवान आज से 24 साल के बाद जब तारीख का सामना करेंगे तो जब भारत के नौजवान 100 साल के बाद कहेंगे कि हमने भारत को दूसरी या तीसरी बड़ी मईशत बना दिया, तो हमारे नौजवान उस वक्त तारीख का सामना किस एतमाद के साथ करेंगे। और अगर हमने अगले 24 साल के सफर को महफूज करना है तो अगले 5 सालों के अंदर हमने मिलकर उसकी बुनियाद रखनी है। और ये बुनियाद, मैं फिर कहूंगा कि अगर किसी के जहन में ये सोच है कि कोई एक लीडर
कोई एक पार्टी या कोई एक इदारा तनहा कर सकता है, तो मेरे नजदीक उसको अपना इलाज कराना चाहिए। क्योंकि ये मुल्क अगर आगे चल सकता है तो ये एक दूसरे के साथ मिलकर चल सकता है। ये मुल्क अगर कामयाब हो सकता है तो ये पावर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के जरिए नहीं, ये पावर ऑफ कोलैबोरेशन के जरिए कामयाब हो सकता है। तो हमें जहां पे एक दूसरे के साथ कंपीट करना है, हम अपनी सियासत के लिए एक दूसरे से कंपीट करें, लेकिन जहां इस मुल्क का मफाद होगा वहां पर हमें एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करना होगा। हमें एक दूसरे के साथ कदम से कदम और आवाज से आवाज मिलाकर इस मुल्क के अवाम और इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए काम करना होगा। देखिए, बहुत सी बातें यहां पर की गई, मैं नहीं चाहता कि आज के इस माहौल को तल्ख किया जाए। मैं एक एक बात का जवाब दे सकता हूं, लेकिन मैं उस बात से गुरेज करूंगा। और मेरे भाई जो आज बात कर रहे हैं, ये वो बातें हैं कि जो हम जब ऑपोजिशन में थे तो इन्हें समझाया करते थे। मैं खुद निशाना बना हूं उस दौर का कि जब मेरे ऊपर और हमारी पूरी पार्टी की क़यादत के ऊपर झूठे मुकदमे बनाए गए। मुझे भी तकरीबन 2.25 महीने उस अडियाला जेल के सेल में रखा गया कि जहां पे सजाए मौत के कैदियों को रखा जाता है।